चलिए आज बात करते हैं भागवत गीता के माध्यम से कि काम वासना कितना खतरनाक होता है। देखो, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। भगवान इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं पता है? जैसे कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए जब तुम सेक्सुअल थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है, जब तुम गंदी चीज़ें देखते हो, पॉर्न वीडियो देखते हो, तो उससे क्या होता है कि तुम्हें उसी चीज़ का दिमाग में आना शुरू हो जाता है और फिर तुम्हें आसक्ति होता है, सेक्स करने का मन करता है। जैसे तुम पॉर्न वीडियो देखते हो तो तुम्हें सेक्स करने का मन करेगा और उससे क्या होता है, जब तुम्हें सेक्स नहीं मिलता है तो तुम्हें क्या होता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है और गुस्से से क्या होता है, तुम्हारा सर्वनाश होता है। तो ऐसा आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। तो इसका जड़ क्या है? इंद्रिय विषयों का चिंतन। जब चिंतन करते हो, चलो सेक्स वीडियो देख लिया, पॉर्न वीडियो देखा, तो अब वो देखने से तुम्हारे मन में सेक्स करने का मन हुआ, अब मन हुआ तो अब तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। तो अब मैं इस भागवत गीता के माध्यम से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे इसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, यानी भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, नाम जाप करना, कृष्ण लीला को पढ़ना सुनना, भगवत गीता पढ़ना सुनना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे देखो, हरिदास ठाकुर को माया ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपरोक्त श्लोक में बताया जा चुका है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का स्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने से कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो कि चलो कंट्रोल कर लेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, आज नहीं करेंगे, कंट्रोल कर लेते हैं। तो कंट्रोल करने से नहीं होगा भाई। अगर आप ये सोचोगे कि मैं मुठ मारना छोड़ दूं, हस्तमैथुन करना छोड़ दूं, या बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे छूट नहीं रहा है, हम छोड़ना चाहते हैं, पॉर्न वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं छूटेगा। जब तक तुम्हारा मन भगवान की तरफ नहीं जाएगा तब तक ये नहीं छूट सकता है। भगवान की तरफ मन तभी जाएगा जब तुम भगवत गीता पढ़ोगे, कृष्ण भगवान की लीलाओं को पढ़ोगे, भागवत कथा यूट्यूब पे देखोगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग प्रवचन देते हैं, जैसे कि आपको बहुत लोग हैं, देवकी नंदन ठाकुर, अनिरुद्ध महाराज, इंद्रेश उपाध्याय महाराज, बहुत लोग हैं, प्रेमानंद महाराज। तो उनकी भागवत कथाओं को आप सुना करो, प्रवचन को। इससे आपका मन जो है वो अच्छी चीज़ों में लगेगा। रोक नहीं सकते उसको जब तक कि इसका मन भगवान में नहीं लगा दोगे, क्योंकि भगवान की ही चीज़ है ना ये। अंत में अवश्य असफल होगा। जो कंट्रोल करेगा कि मैं नहीं करूँगा, वो अंत में क्या होगा, असफल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि विषय सुख का रंचमात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा, थोड़ा सा भी देखेगा उसका मन भटक जाएगा। लेकिन जिसका मन भगवान में लग गया ना, उसका मन भटक ही नहीं सकता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मैंने कहा ना कि वीर्यनाश करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। मैंने बोला एक वीडियो में। कृष्ण भावना भावित के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं।
आपने बहुत कोशिश किया होगा कि अब नहीं करूँगा, पर होता है क्या, भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। समझे, भगवान का प्रसाद समझ के खाना चाहिए अगर प्रसाद मिल रहा है तो। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। जब तक कि तुम भगवान का सहारा नहीं लोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, नाम जाप नहीं करोगे, तब तक बुरी आदतों से नहीं बच सकते। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पे बाह्य रूप से नियंत्रित किया जा सकता है कि मैं नहीं करूँगा, कंट्रोल कर लिया, नो फैब कर लिया, लेकिन मन में चलता रहेगा। किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पे क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने के लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना अपने वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो समझ गए। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मतलब आपकी बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होती तब तक आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना बुद्धि, अपना दिमाग से भगवान की सेवा में लगाओ, इससे आपको शांति की प्राप्ति होगी, आपको खुशी मिलेगी। समझे। नहीं तो अगर अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या कहा है भगवान ने, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पे मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अगर आपका मन लगा रहेगा इन सब चीज़ों में तो आपका बुद्धि खराब हो जाएगा। अगर आपका मन भगवान में लगा रहेगा ना तो फिर आप बच सकते हो इन चीज़ों से। भगवान कहता था, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। समझे। निसंदेह स्थिर करो मन को, गलत रास्ता से रोको। जब भी मन करे भगवान का नाम जाप शुरू कर दो। बहुत बार ये होता है आपका मन करने लगता है कि कर लेते हैं, चलो हस्तमैथुन कर लेते हैं, चलो पॉर्न देख लेते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, या भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ये भगवान की लीलाओं को याद करना चाहिए। तो इससे आपका मन जो है वो शांत होगा। ये बस 2-3 मिनट का रहता है, 2 मिनट का रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। उस 2 मिनट में नाम जाप कर लिया, भगवान की कथा पढ़ ली 4 पेज, या जोर जोर से भगवान का नाम लिया, तो धीरे धीरे ये चीज़ आपका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वासना और प्रेम में, वासना एक जहर की तरह है जो इंसान को ख़त्म कर देता है। इसलिए प्रेम जगाओ अपने अंदर, भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम जगा लो, वासना ख़त्म हो जाएगा। वासना तब तक है जब तक आपकी ज़िंदगी में प्रेम नहीं है। तो प्रेम भगवान से करो,
नाम लो उनका, भक्ति करो, सारी वासना खत्म हो जाएगी।